ये भगवती ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है, ना ही नपुंसक ही है। तो बिल्कुल जानवर होगा, लेकिन जानवर में भी मेल फीमेल होता है। का किसी प्रकार से किसी की पत्नी होना, या जिस तरह से आप बायोलॉजिकल माँ या पिता रूप में वो प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हो किसी एंटिटी को, वो कैसे सिद्ध होता है? इस मूर्ख का कहना है कि माता दुर्गा का कोई पति नहीं है। लीला सृष्टि करने के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा ने अपने दो भाग कर दिए, जिसमें से बायां भाग प्रकृति कहा गया। यही प्रकृति देवी ब्रह्म स्वरूपा नित्या और सनातनी। परमात्मा ने एक से दो भाग कर दिया, यानी कि इनसे कोई अलग परमात्मा है। दो भाग कर ही लिया तो दो हो गया, और दो हो गया, एक ब्रह्म और एक दुर्गा। तो फिर कहना क्या है इसमें? देवी भागवत 3:9, 34, 37 में और परब्रह्म एक ही देवी भागवत के आधार पर प्रचारित की जाती है, जबकि देवी भागवत के ही द्वारा सृष्टि का उत्पन्न होना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी बताया गया है। ये मानोगे? भाई वही परम तत्व विष्णु है, विष्णु ही कृष्ण है। तो देवी भागवत में भगवान कृष्ण के द्वारा भी सृष्टि का उत्पन्न होना बताया गया है। वहां पे देवी नहीं कर रही सृष्टि की रचना, देवी कृष्ण से आदेश ले रही है। कृष्ण परम नियंता हो गए वहां कल्प वेद से। ठीक है, कल्प वेद यानी सृष्टि कई बार बनी, तो किसी सृष्टि में कृष्ण के रूप में परम नियंता को रखा गया, किसी सृष्टि में विष्णु के रूप में परम नियंता को रखा गया। वस्तुतः एक ही परम तत्व के अलग अलग नाम रूप हैं मात्र। रस में डूब करके नहीं नहीं, राम से भिन्न कोई भी वो नहीं है, राम से ऊंचा कोई भी नहीं है, कृष्ण से ऊंचा कोई भी नहीं है, विष्णु से ऊंचा कोई भी नहीं है, शिव से ऊंचा कोई भी नहीं है। ये सभी बातें भक्ति रस में कही जाती हैं। जब अपने इष्ट के प्रति बहुत ज्यादा अनन्यता का भाव आ जाता है, तो जैसे एक व्यक्ति अपनी बिटिया के लिए कहता है कि तुमसे अच्छी बिटिया संसार में और कोई नहीं है, तुमसे अच्छी माँ और कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही अंतिम सत्य है, मगर उसका अपने अनन्यता के भाव को कि मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए, उस भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए लाइनें होती हैं। ऐसी शिवांश नारायण बोलता है कि काल ब्रह्म इस भ्रमित व्यक्ति का दिमाग जो कि चल ही गया है, एक तो औरत है एक तो मर्द है, उसको अगर कहता है कि मैं और ये एक ही है, या तो उसके घर पर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक पति है एक पत्नी है, उसके घर पर दो व्यक्ति आता है, अगर कहता है कि मतलब कि इस घर का मालिक कौन है, तो वो बोलता है कि मैं हूँ। पत्नी ने उसको बोला कि मैं हूँ, और पति भी बोला कि मैं हूँ। तो क्या मतलब दोनों एक हो गया? दोनों अलग अलग नहीं हुए। पति और पत्नी दोनों अलग है, फिर भी मतलब वो कह रहे हैं कि इसका घर का मालिक जो है ना मैं ही हूँ। तो इस मूर्ख को लगता है कि काल ब्रह्म और दुर्गा एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्गा का पति काल है, और उनका जो कि पुत्र है तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो तीनों पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा और काल से उसकी उत्पत्ति हुई है। पंडित शिवांश नारायण द्विवेदी नाम करके एक व्यक्ति है, जो कि अपने आप को बहुत ही ज्ञानी मानने का वो अपने आप से विचार कर रहा है। उस पखंडी को लगता है कि ये जो पुस्तक है इसमें जो लिखा हुआ है, ब्रज का शब्द जाना लिखा हुआ है, तो ये कहीं न कहीं गलत है। तो उसके लिए वो जो कि जो इसका मतलब अनुवाद किया है, इसको जो यथार्थ अनुवाद किया है, उनके घर पे जाता है, उनके बेटे से पोते से पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो भी कहता है कि इसका अर्थ आना होता है। तो आना होता है तो जाना क्या गलत लिखा है? इस शिवांश नारायण द्विवेदी को द्विवेदी नहीं दुविधा कहते, इसको दुविधा वाला आदमी है। इस व्यक्ति का दिमाग जो कि चल गया है। अगर इसको किसी ने प्रमाण दे दिया, अगर प्रमाण जो कि खरा है उसमें, और क्या कहते हैं कि उसके अंदर भी विद्वान है, जैसे कि शब्दकोश है, संस्कृत शब्दकोश है, उसमें लिखा हुआ है कि ब्रज का शब्द जो होता है जाना होता है, प्रस्थान करना होता है, जो कि इसका अर्थ वो आना करता है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि इसका अर्थ जाना होता है। तो आइए इस पखंडी का विचार सुनते हैं, क्या कहता है शिवांश नारायण द्विवेदी। नहीं मैं तो कहूँगा दुविधा है, ये दुविधा से बात करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है, जिन्हें इन मिथ्याचारियों ने काल ब्रह्म ज्योत निरंजन की पत्नी बताया है। वो काल ब्रह्म ज्योत निरंजन जो परम ब्रह्म नहीं है, एवं परम तत्व इन सबसे भिन्न है। ठीक है, तो अब प्रमाण पे आते हैं। देवी पर ब्रह्म है कि नहीं, पहली बात तो यह है।
देवी परम ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसके बारे में हमने पीछे भी देख लिए, अभी यहां पे भी देख लिए ऋग्वेद में। परमेश्वर परमात्मा नित्य सनातन सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व ही है, देवी परम ब्रह्म से अभिन्न है। 10:125 ये वहां पे आया है देवी सूक्त में, 10:125 पढ़िएगा। जो देवी शक्ति है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही शक्ति है, देवी भागवत 3:7-14 से 15। तो अब ये बताइए, जब परमात्मा और देवी एक है तो क्या कबीर जी पत्नी बने हैं ज्योत निरंजन की? क्योंकि यहां से सिद्ध हो रहा है कि देवी जो है वो परमात्मा एक ही है। इस पखंडी का ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं है, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, इस सिंहास नारायण ने ज्ञान जोड़ा। आप इसको उगा दो या डुबा दो, इस पखंडी का ज्ञान अगर आपको समझ में आता है तो आप सुन सकते हैं क्या कहता है ये महापखंडी। इस कलयुग का ये राक्षस है, राक्षस।